सीक्वेंस है और एक क्यूब बना के पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका फिगर होता है। ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब में आपका पहले तो देख लीजिए कितने कॉर्नर्स होते हैं, एज और फेसेस। ये जो बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 आपके क्या हो गए, कॉर्नर। एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एज कितने हो गए, 12। ठीक है। इसके बाद आता है सरफेस कहते हैं या फिर फेसेस कहते हैं। आपके बुक में इसी को फलक भी कहते हैं। जो फलक पर लिखा हुआ मिलता है वो आपको ये सरफेस और फेस की बात होती है। अब ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एज आपके हो गए। जो ये वाला सिंबल है ये एज है और जो ये वाला सिंबल है ये आपका क्या है, फेस है। इसमें क्यूब में ये जो सिंबल है, अब सबसे ज्यादा जरूरी समझने की चीज इसमें ये है कि ये जो आपका सरफेस है, सरफेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आते हैं सरफेस से आते हैं, जो 6 सरफेस से आते हैं। ये इसका अपोजिट है, ये वाला इसका अपोजिट है। जब भी अपोजिट की बात करेंगे तो अगर इसके अपोजिट की बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे और जब इसके अपोजिट की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे और इसका अपोजिट ये है। आप ये में समझिए कि हमने एक ही में 2 बना दिया है। ये एक है फ्रंट साइड का और एक है बैक साइड का। तो ये जो आपका नीचे है वो नीचे का हो गया और ये ऊपर का हो गया। जब भी बोलेगा क्वेश्चन में नीचे तो ये क्या हो गया, नीचे आप इसे मानेंगे और इसे ऊपर का मानेंगे। जो टॉप और बॉटम है, जैसे एक इधर का हो गया और एक इधर का हो गया अपोजिट और एक इधर का अपोजिट हो गया। ठीक है, ये है आपका। इसको हम नीचे बोलेंगे, इसको ऊपर बोलेंगे। और जो सन्निकट बोला जाता है, एक वर्ड लिखा होगा सन्निकट। सन्निकट मतलब है आस-पास का। जैसे बोला जाए ये इसके सन्निकट है तो हम क्या बनाएंगे, इसके पास इसे बनाएंगे या इसके पास ये हो सकता है। ठीक है, इसके पास ये हो सकता है या ये। जैसे इसके सन्निकट बोला जाए तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अपोजिट में ये बोला जाए, लेकिन जब पास में बोला जाएगा तो इसके पास ये या ये, तो इसके पास ये या ये। आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है इसके क्यूब में। ठीक है, अब क्यूब में कलर करने के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्यूब में कलर कर रहे हैं अलग अलग, तो आपके साइड्स कितने होंगे और उसमें कितने क्यूब आपके बनेंगे। जैसे एक बड़ा क्यूब है, और इसमें क्या किया गया है, क्यूब को आपके एक बड़ा क्यूब था और उसमें कट लगा के हमने छोटे छोटे उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद एक तो ये है कि आपका मिड सेंटर बोला जाएगा। अब किसको मिड बोला जाएगा, किसको यहाँ पे कॉर्नर बोला जाएगा और कौन सा इनर है इसको समझना पड़ेगा। तो जब इनर की बात करेगा तो इनर मतलब इसके अंदर, और मिड सेंटर वाला आपका ये, यानी सेंटर की क्या बात हो रही है, इसकी, ये आपका सेंटर है। और जब मिड की बात बोलेगा तो ये आपके मिड वाला है। ठीक है,
और कॉर्नर में ये कॉर्नर है, कॉर्नर में आपका एक तो ये आएगा और एक इसको टच किया हुआ है इसने और एक इसको टच किया हुआ है। जब भी हम क्यूब के कॉर्नर को देखेंगे तो वो तीन साइड से टच दिखेगा। ये जो मिडिल वाला है आपका ये दो साइड से टच दिखेगा और ये आपका तीन साइड से टच दिखेगा। अब इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्यूब, आपको अगर एक बड़ा साइड दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको छोटे छोटे, जैसे 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, हमने उसको कट करके 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब बना दिया, तो हमारे कितने क्यूब बनेंगे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन लिखाएगा, तो उसमें जो है जो आपका लार्ज साइज होगा उसको ऊपर रखेंगे आप, लार्ज साइज क्यूब का जो होगा, और स्मॉल साइज जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स आपका ये तो n के लिए हो गया, नंबर ऑफ क्यूब्स आपका हो जाएगा n क्यूब, यानी कितने क्यूब आपके बनेंगे, n क्यूब। सबसे पहले आप n निकाल लेंगे, जो आपको बड़ी साइड दी होगी और जो छोटी साइड दी होगी उसको आपने डिवाइड किया, वहां से निकाल लिया n। इसके बाद नंबर ऑफ क्यूब्स आपके उसका क्यूब कर देंगे, जो n आया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड करने के बाद कितने छोटे छोटे क्यूब्स उसमें बन जाएंगे। एक का क्या हो गया। सेकंड, कोई भी साइड आपकी, यानी कोई भी क्यूब की साइड ये क्वेश्चंस तब लगेंगे जब आपसे ये बोला जाएगा कि क्यूब को रेड कलर से पूरे को रंग दिया गया है या डिफरेंट कई सारे कलर यूज किए गए हैं। तो ये पहला वाला है जब क्यूब की कोई भी साइड कलर नहीं होगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सी साइड है या ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी कोई भी साइड कलर फुल नहीं है, तो वहां पे करेंगे n-2 का होल क्या, ठीक है। इसके बाद थर्ड है जब हमारी दो साइड्स क्या होंगी, कलरफुल होंगी। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, कोई भी सतह कलर नहीं है तो n-2 का होल क्यूब हो गया। और जब एक सतह आपकी होगी, ये एक सतह का होना चाहिए था, एक सतह का हो जाएगा और ऐसे ही दो का हो जाएगा। ये आपका एक सतह का, फिर ये आपके दो साइड, जब दो साइड कलरफुल होंगी तो n-2 मल्टीप्लाई 12, जब आपकी थ्री साइड्स कलरफुल होंगी तो 8। इसमें कुछ नहीं निकालना है, इसका हमेशा आंसर 8 रहेगा। इसको फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ क्यूब्स आपकी n क्यूब, और जब कहेगा कि कोई भी साइड ऐसा बताइए, ऐसे क्यूब्स का नंबर बताइए जब कोई भी साइड कलरफुल ना हो, n-2 का होल क्यूब। जब एक साइड कलरफुल होगी तो n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, जब दो साइड होंगी तो n-2 मल्टीप्लाई 8, जब तीन साइड हो तो 8। इसमें कुछ भी करना नहीं, ठीक है। जब ये तीन साइड की बात करेगा तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, और जब ये एक भी साइड कलरफुल नहीं है, इसको कहीं कहीं देंगे इनर यानी आंतरिक। जब
एक साइड यानी सेंटर की बात हो रही है और दो साइड मिडिल की बात हो रही है और ये तीन साइड यानी कॉर्नर की बात। क्वेश्चन या तो आपसे ये लिख के पूछ लेगा या तो ये लिख के पूछ लेगा। अगर आपसे इनर की बात कर रहा है, इनर वर्ड यूज कर दिया तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर की बात कर दिया तो इसे लगाएंगे और मिडिल की इसे और कॉर्नर के लिए तो इसे। ठीक है, चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को लाल नीले काले रंगों द्वारा विपरीत फलकों को रंगा जाता है। फिर इसे 2 सेंटीमीटर घनों में काट दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका, काटने के बाद छोटे छोटे घनों की संख्या बताइए, कितने घन बन रहे हैं काटने के बाद, ये पहला क्वेश्चन है। पहले आपको बता रहा था कि 1 सेंटीमीटर का घन है, आपने डिवाइड कर दिया है इसको 2 सेंटीमीटर वाले घनों में, तो आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ क्यूब्स आपसे पूछ रहा था, n क्यूब। पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक, नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, दो फलक रंगे हुए घनों की संख्या। दो फलक या एक फलक, क्या बताएंगे? एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। आपने n निकाल लिया पहले ही, 4 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया, 24। जब एक सरफेस आपका रंगा होगा तो ऐसे आपके कितने क्यूब्स हैं, 24। ठीक है, तीसरा आपसे पूछ रहा है,
कितने घनों में 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। कलर्स का ऑप्शन नहीं कह रहा है कि पर्टिकुलर कौन सा कलर है, बस कह रहा है रंगे हुए। ठीक है, 8। उसमें कुछ भी नहीं करना। जब आपके लिए 3 का पूछेगा तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 8। कोई भी कैलकुलेशन की नीड नहीं है। दूसरा करिए। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। नीले रंग से रंग दिया जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काट दिया जाता है। बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगी हुई हैं। हाँ, सही है। ये बात है। ठीक है, यानी यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जब 3 साइड रखी हुई है तो आपका आंसर 8 हो गया। ये आपको याद हो गया, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। और जब आपकी 2 साइड की बात हो रही है तो जितना आपका n निकलेगा, जितना भी n निकल रहा है उसमें आपने 1 कम किया और 12 से क्या है वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे मान लो आपका आंसर कितना आता, यहाँ पे n इक्वल टू 4 आता, तो 4 से 1 कम कितना हुआ? 3 हुआ 3, और 3 में आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 12 का। इस तरह से आप तुरंत निकालिए, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब 2 साइड की बात करेगा तो जितना आपका n आएगा उससे आपने 1 कम किया। ठीक है, 1 नहीं सॉरी 2 कम करेंगे आप। जैसे यहाँ से 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर कितना आ गया? 24। n - 2 है ना, n - 2 है, इसके बाद से आप 2 कम करेंगे और 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये करते करते अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। और एक सतह में आपको पता ही है n - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिए। 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है। 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाता है।
हमने किसको इनर बताया था, ठीक है। उस फॉर्म में सबका आंसर मिलता है, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, फिर इनर का, फिर मिडिल, फिर सेंटर और कॉर्नर, सबके फॉर्म में आंसर बताइए। पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने पूछेगा आपसे, कितने इनर करना है, कितने मिडिल करना है, इस टाइप से पूछेगा। चलो मैं भी करती हूं। 9 = 5/1 n आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 5 क्यूब 125, ठीक है। इसके बाद इनर अरे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बता रहे हैं कितने बनेंगे, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं कि आप क्यूब जो 5 सेंटीमीटर है उसको डिवाइड ऐसे करेंगे, ऐसे तो कितने छोटे छोटे बनेंगे, 125। इसके बाद इनर की बात कर रहे हैं, इनर में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, n-2 का होल क्यूब। n आपका कितना है, 5 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद सेंटर में क्या फॉर्मूला है, n - 2 का होल स्क्वायर × 6। कितना आ गया, 54। मिडिल n - 2 × 12, 5 - 2 × 12। अब क्या बच रहा है, कॉर्नर, के पास कॉर्नर में 8, ठीक है। हो गए सारे, इनर, सेंटर, मिडिल और कॉर्नर। ये आपके आंसर आ गए पूरे। अब इस टाइप के आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमने मिडिल भी करवा दिया, इस टाइप से भी करवा दिया, और कैसे कैसे बनेंगे ये भी हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप दूसरे टाइप का करिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक घन है आपका 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। घन का सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन फिर भी इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको सारा बता दिया कि 4 सेंटीमीटर के हैं, और जब आपका क्यूबाइड होगा तो उसमें सबकी लेंथ आपको बताएगा, 4, 3, 2 इस तरह से बता देगा। तो आप ध्यान रहेंगे कि वो क्यूब है या क्यूबाइड है। 4 × 4 × 4 के एक घन के ब्राहा पृष्ठ को आउटर साइड को पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया है, आउटर साइड को रेड कलर से पूरी तरह से कलर कर दिया गया। इसके बाद फलकों के समांतर 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर के 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने
छोटे घन के फलक, कितने छोटे घन के फलक ऐसे हैं जो रंगे हुए नहीं हैं। क्वेश्चन में वैसे आपको ये सब बता ही दिया है कि 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहे हैं, पर आगे कितने क्यूब बन रहे हैं ये भी उसने बता दिया। यानी n क्यूब आप कर रहे हैं 4 का क्यूब यानी 64। उसने क्वेश्चन में ये भी आपको बता दिया कि 64 छोटे छोटे क्यूब बन रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कितने फलक हैं जो एक भी सतह उसकी फलक नहीं की गई है। यानी किसकी बात कर रहा है? इनर की बात कर रहा है। इनर में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? n-2 का होल क्यूब। इनर में एक भी साइड कलरफुल नहीं होती है, तो n-2 का होल क्यूब यानी 4 - 2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, ये जब एक भी सरफेस उसका कलरफुल नहीं है, 1 सरफेस है तो n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 2 सरफेस है तो n-2 मल्टीप्लाई 12, अगर 3 सरफेस है तो 1। इस तरह से बस 4 फॉर्मूले हैं, 4 रट लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक घन के, अभी पीछे खाली है, इमोशन करवा देंगे हमारा, धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे। चलिए नोट करिए, एक घन के सभी फलक, एक घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे हुए हैं। एक घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे हुए हैं। उसे समान आयाम के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा, इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 हो, बड़े घन की 1/4 हो। केवल एक ही रंगे हुए फलक यानी वन साइड कलर, एक ही रंगे हुए फलक वाले घनों की संख्या बताइए। पीछे पीछे अब तक फॉर्मूला रट नहीं पाए, अब तक रट जाना चाहिए, छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़े घन की भुजा है वो क्या है, यानी जो बड़ा वाला है 1/4 है छोटे वाले का, तो हमारा जो बड़े घन की भुजा है वो 4 टाइम्स हो जाएगी छोटे वाले की। छोटा वाला आपका छोटा होगा। जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से इमेजिन करिए कि जो छोटा वाला होगा वो निश्चित से उसकी साइड छोटी होगी, तो जब भी आप इस तरह से मल्टीपल करेंगे तो आप एक बार इमेजिन करते हुए कि हम कहाँ पे इसको रखते हैं कि हमारा दोनों साइड इक्वल सा हो जाए। तो ये हो गया आपका बड़े घन की भुजा बराबर 4 गुणे छोटे घन की भुजा। अब आपका आ गया बड़े घन की भुजा
अपॉन छोटे घन की भुजा। आपने क्या किया, इस वाले चीज को नीचे ले आए इसके, तो इधर क्या बच रहा है 4। जब हम इसको नीचे ले गए तो इधर 4 ही तो बचा हमारा, तो बड़ा और अपॉन ये छोटा हो गया, तो हमारा n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 4, जो कि हमें चाहिए थी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वन साइड है, टू साइड, वन साइड कलरफुल करने के लिए कह रहा है। तो वन साइड कलरफुल अगर होगा तो उसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 6। n की वैल्यू आपको यहाँ से आ गई 4 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 2 का होल स्क्वायर 6। ठीक है, तो लाइन दी हुई थी, बस वो इसी के लिए दी हुई थी कि आपका जो है आप n की वैल्यू निकाल सकते, कि आपका जो n की वैल्यू है बड़े और छोटे जो क्यूब बन रहे हैं उसमें साइड के रिस्पेक्ट में क्या है। ऐसे कोई संख्या ले लें, जैसे कोई ले ली 12 ले ली संख्या, उसका हो रहा है क्या सर, 12 संख्या ऐसे हमने ले ली, उसका एक बच्चा होगा रखने के कुछ आएगा, मतलब डायरेक्ट होने की बात कर रहे हैं। ये तो इमेजिनेशन रीजनिंग है, ये तो और अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच पा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड तो बनाएंगे ना करने के लिए। बाकी अगर आप सोच पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हर क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड होते हैं, एक मेथड नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सारे क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर अब यही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए तो 5-6 मेथड निकलेंगे इसके। अगर सही से कई जगह से उसको एनालाइज करें तो हमें हर क्वेश्चन करने का 5-6 मेथड मिल जाएगा, तो हमें जो इजी होगा हम उसको दे देंगे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ के, अब क्यूबाइड की बात हो रही है, एक घनाभ के 6 पृष्ठ यानी 6 साइड्स जो है उसकी सरफेसेस अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग रंग के हैं। नीला पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सरफेस है, नीला सरफेस सफेद से लगा हुआ, नीला सरफेस सफेद से लगा हुआ है। लाल सरफेस काले वाले के सामने, लाल सरफेस काले वाले के सामने लेकिन पीले वाले से लगा हुआ है, लेकिन पीले वाले से लगा हुआ है। भूरा पृष्ठ, इसके बाद ब्राउन कलर का जो सरफेस है, ब्राउन सरफेस नीले से लगा हुआ है, भूरा पृष्ठ नीले से लगा हुआ है। लाल पृष्ठ नीचे की तरफ रखा हुआ है, नीचे की तरफ रखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पीले के सामने होगा, येलो कलर के सामने कौन सा होगा। येलो के सामने पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, लाल नीचे साइड है, ऐसा उसने बोला, लाल बोला ना नीचे साइड है, लाल पृष्ठ नीचे की ओर रखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है उसमें, ठीक है।
नीचे करिए आप ब्लैक मत करिए। एक मिनट अब क्वेश्चन में क्या करा, पहले एक एक चीज देखो। पहला कह रहा है नीला पृष्ठ सफेद से लगा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज देखते चलो। नीला, एक मिनट सुनो भाई, पहला लाइन कह रहा है नीला सफेद से लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास 6 फेसेस हैं, हमारा नीला सफेद से लगा है, तो हमने नीला बनाया और सफेद कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एक एक को पढ़ते जाओ, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे है ना, लाल पृष्ठ जो है काले के सामने लेकिन पीले से लगा हुआ है। जब भी नीचे बोला जाएगा तो नीचे आप यहाँ बनाइए, ऊपर को यहाँ बनाइए। किसी ने देखिए क्यूब है, क्यूब को ऐसे घुमाएंगे तो चेंज हो जाएगा, किसी न किसी को एक को कांस्टेंट आपको करना पड़ेगा। तो जब भी नीचे की बात करें तो आप यहाँ करिए और ऊपर की बात जब करेगा तो यहाँ। वैसे नीचे मतलब देखिए क्यूब का मतलब ये होता है कि क्यूब में एक साइड ये हो गई, क्यूब को इमेजिन करिए पहले एक बार। क्यूब आपका ये हो गया, एक क्यूब का साइड ये हो गया और एक नीचे ऊपर हो गया। तो जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये नीचे का है और ऊपर का है। दो साइड इधर दिखाई दे रही है आपको, दो साइड इधर दिखाई दे रही है, और एक साइड नीचे होगी और एक साइड ऊपर होगी, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो ये साइड है इस तरह से हो गई और ये हो गई और ये हो गया आपका फ्रंट और इधर का। कहीं से भी इमेजिन कर लीजिए तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके अपोजिट में ये होगा। क्यों बना के देखिए, क्योंकि ये 3D डायमेंशन है, इस तरह से आप नहीं इमेजिन कर पाएंगे। इसमें आपको इमेजिन करना है कि जो यहाँ लिखेंगे उसका अपोजिट आपको यहाँ दिखाई देगा और जो यहाँ आप लिखेंगे उसका अपोजिट यहाँ दिखाई देगा। और इसको मानेंगे डाउन, इसको मानेंगे एबो, ठीक है। मानने की बात है, आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ, ठीक है। और अपोजिट को जैसे सामने भी बोल दिया तो सामने मतलब क्या है, अपोजिट तो है। अगर किसी के सामने कुछ है तो उसके अपोजिट तो है। मान लो हमारा फेस यहाँ, हमारे सामने ये है, ये हमारे अपोजिट है। भाई हमारा फेस इधर है, इनका फेस इधर है, तो अपोजिट तो हुए। जैसे कह रहा है कि लाल के सामने क्या है, काला है, उसने बोला ऐसा। और कह रहा है कि लाल कहाँ है, नीचे है, तो हमने इसको नीचे बनाया, इसको इसके अपोजिट में कर दिया तो हो गया ये, ठीक है। ये लाइन इस तरह से। अरे एक मिनट रुको, नीला पृष्ठ हो गया सफेद से लगा हुआ, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसके बाद कह रहा है लाल पृष्ठ काले वाले के सामने, लाल हमने बना दिया काले वाले के सामने, ठीक है। इसके बाद कह रहा है लेकिन पीले से लगा हुआ है। आपका ये जो है पीले से, इसको हालांकि ये हो सकता था कि पीला पीले से लगा हुआ है, अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो इसको बोलना चाहिए लगा हुआ है, क्योंकि ये इसके पास है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज है लेकिन पीले से लगा हुआ है। अब अगर पीले को इधर कर देते हैं, अब पूरा पृष्ठ नीले से लगा हुआ है, पूरा पृष्ठ नीले से लगा हुआ है, ये तो ठीक है। लाल पृष्ठ नीचे रखा हुआ है, ये भी ठीक है। तो पीले के सामने कौन सा हो जाएगा, नीला होगा। नीला हो रहा है, परेशान क्यों? अगर नीला हो रहा है तो परेशान क्यों? आंसर नीला ही है, लेकिन आपके सोचने का पर्पस हो रहा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब कहेगा लगा हुआ तो लगा हुआ इससे लगा हुआ आप इधर सोचेंगे, इससे लगा हुआ इधर सोचेंगे। और जब सामने कहेगा, मान लो कहता है कि भूरे के सामने क्या है, सफेद, तो आप भूरे के सामने सफेद यहाँ रखें। अगर आप भूरा यहाँ लिखेंगे तो इसको
इधर लगी हुई है और यहाँ, और जो इसकी है यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसका आंसर ब्लू ही है। एक और करिए। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं आप लोग, जैसे लगता है नंबर कट जाएंगे। नंबर नहीं कटेंगे भाई, नंबर तो एग्जाम में जाके कटेंगे, याद नहीं कटेंगे। एक क्यूब के 6 फलक, एक क्यूब के 6 फलक भिन्न भिन्न रंग के हैं। एक क्यूब है, उसके सारे साइड्स अलग अलग कलर के हैं। लाल फलक के विपरीत काला फलक है। रेड के अपोजिट में कौन सा है? ब्लैक। ठीक है, इसके बाद कह रहा है नीले फलक का समीपवर्ती फलक सफेद है। नीले फलक का समीपवर्ती सफेद है, ये बता दिया आपको। भूरा फलक नीले के समीपवर्ती है। भूरा फलक नीले के समीपवर्ती है। लाल फलक नीचे की ओर है। लाल फलक नीचे की ओर है। भूरे फलक के ठीक विपरीत कौन सा फलक है, ये पूछ रहा है आपसे। भूरे फलक के ठीक अपोजिट कौन सा है? अरे कोई बात नहीं, छठा नहीं दे रहा है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, जितना दे रहा है उतना लिख लीजिए। ब्लैक होगा। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला कह रहा है लाल फलक विपरीत काला फलक। हमने लाल के अपोजिट काला बना दिया और लाल इसके नीचे बनाया है। देखिए कह दे रहा है कि लाल फलक आपका नीचे है, एक लाइन उसने ये कह दे रहा। ठीक है, तो हमने इसीलिए लाल को पोजीशन यहाँ दिया। नहीं हम लाल को यहाँ भी बना सकते थे और काले को यहाँ भी बना सकते थे। ठीक है, लेकिन लाल कह रहा है नीचे है, इसलिए लाल हमने यहाँ बनाया, काला यहाँ बनाया। ठीक, इसके बाद कह रहा है नीला फलक का समीपवर्ती फलक सफेद है। ये नीला फलक चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। उसका समीपवर्ती हमें सफेद बनाना, हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है भूरा फलक नीले का समीपवर्ती है। अब भूरा में ये बनाए, इसका समीपवर्ती यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। ये समीपवर्ती हो गया। इसके बाद कह रहा है लाल फलक नीचे की ओर है, तो हमने लाल को प्लेस मान दे दिया। उसके बाद कह रहा है भूरे फलक के ठीक विपरीत कौन सा फलक होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे भाई, ठीक है, जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नीचे और ऊपर की पोजीशन अगर बता रहा है तो आप इनकी पोजीशन फिक्स कर देना पहले। ठीक है, ये जो बीच में दो हैं इनकी पोजीशन फिक्स कर दीजिए। उसके बाद समीपवर्ती, जब भी आपको समीपवर्ती कहेगा तो आप कोशिश करिए एक को यहाँ रखिए, एक को यहाँ रखिए, या एक को यहाँ एक को यहाँ। समीपवर्ती का मतलब ही यही है। अगर वो कलर यहाँ है तो आप इसका समीपवर्ती यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए। ठीक है, और जब अगर एक साइड जैसे इसमें मिसिंग था, एक साइड के बारे में नहीं बता रहा है कौन सा कलर का है, तो आप कोशिश करिए कि ये जो दो साइड्स बता रहे हैं इसको थोड़ा एडजस्टेंट रखिए, एक ही साइड रखिए, तभी आंसर आने में आपके आसानी होगी। ठीक, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीला आप यहाँ भी रख देते तो भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। चलिए थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आप लोग का दिमाग रखने का थोड़ा फर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए आंसर कौन देता है।
1 मिनट में आंसर देना है। जल्दी करिए, गाइस भी पढ़ना, बस इसको एक क्वेश्चन कर लीजिए बस। दिमाग सही है, गाइस करा इसको नहीं आ रहा, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। एम का पूछा है, एम का ये हो गया, हमने परसेंटेज लिख दिया। ओ का देखो ये है ऐड करिए। डी का देखो कान ये दिख रहा है, ये रख दिया। डी का कहाँ है, ये ठीक है। जैसे ही गलत आ गए तुरंत ही वो छठी वाला आंसर, चाहे हम जो भी लिखते हैं चाहे गलत ही लिखते। अभी जब भी हम आंसर देते हैं वैसे एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब भी जैसे आंसर आप दे रहे हैं तो जो चारों में से जैसे 4 वर्ड इसमें लिखे थे, 4 में से जिसका आंसर देखिए कि डिफर कर रहा है। जैसे पहले वाले का 3 में परसेंटेज दिखा रहा था ना, तो उससे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे टाइम शॉर्ट है तब हम ऐसा बता रहे हैं कि चारों में से जो डिफर कर रहा हो आप उसको पकड़िए, बस उसको पकड़िए। उन चारों में से जो एक्यूरेट आंसर हो तुरंत उसको लगा दीजिए, क्योंकि जो एक्यूरेट है वो तो एक्यूरेट होगा ही। सिमिलरिटी इसलिए दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे और वहां तक आप पहुंचिए करते। इसलिए जब आपके पास टाइम कम हो आप देखिए कि चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो चारों में अलग अलग है, बस उसी को देख लीजिए। मैजिक कर लीजिए आंसर, बस यूज करने का क्या बिना से पेपर की जरूरत नहीं हो सकती। चलिए आप शुरू करते हैं पासा। अब इसको हटा आपका जो पासा है वो 3 टाइप का है। स्टैंडर्ड, जनरल और ओपन टाइप। स्टैंडर्ड, जनरल टाइप्स और ओपन टाइप्स। सबसे पहले समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड टाइप्स और जनरल टाइप्स में क्या डिफरेंस है। पासा जो आप लोग लूडो खेलते रहते हैं ना, बस वही है, कोई नई चीज नहीं। क्या एक ही टाइप खेल रहा है, फिर से खेलता है, जाके घर में बोलो कि हमें टाइप्स और तरह के चाहिए, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। अब घर में जाके बोलना, आज जाके देखना कहीं ऐसा ना हो उसी में दोनों तुम्हारे हो, ठीक है। फिर से देखना ध्यान। जो आपका स्टैंडर्ड टाइप्स होता है उसमें जो अपोजिट फेस होते हैं उनका एडिशन 7 होता है, और जो आपका जनरल टाइप्स है उसमें कोई भी आप साइड से लीजिए बगल बगल की, उनका एडिशन 7 होता है, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड टाइप्स है उसमें अपोजिट फेसेस का एडिशन 7 है, और जो जनरल टाइप्स है उसमें कोई भी 2 साइड ले लीजिए उसका एडिशन 7, ठीक है। पहले ये समझ गए। और स्टैंडर्ड टाइप्स जब भी आपका बना होगा, जैसे ये आपका बना होगा, स्टैंडर्ड टाइप्स में जो तीनों नंबर होंगे वो तीनों नंबर सिमिलर नहीं होंगे। जैसे आपका ये भी टाइप्स कभी कभी इस
तरह से बना हुआ आता है। दो डाइस की बात करो, एक में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। एक और डाइस दे दिया जैसे, अब ये आपका सेट कौन सा है? नॉर्मल डाइस। यहाँ पे देखिए दो नंबर आपके क्या हो रहे हैं? सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं दो सब्जेक्ट के इसमें कि हमें अब इसमें बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसके विपरीत कौन सा है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये आपको विजिबल हो रहा है, पहले इसको देखना सीखिए। जैसे हमने ये तीन बना दिए, तीन का मतलब है कि ये तीन आपको दिख रहे हैं। जब भी आप क्यूब को रखिए, अपने डाइस को रखिए, ऐसे जब रखेंगे तो आप तीन साइड आपको दिखती रहेगी, लेकिन वो तीन क्या होंगी? उसके अपोजिट में होंगी। यानी ये तीन जो है, ये इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता। हमें जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट उसका नहीं हो सकता कभी भी। ये वाला इसका अपोजिट पीछे छिपा है, इसका अपोजिट इधर छिपा है, इसका अपोजिट इधर छिपा हुआ है। यानी अपोजिट कभी भी पूछेगा तो इसमें आंसर हम नहीं बताएंगे कभी भी, इनका अपोजिट ये नहीं। अब जैसे इसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है? एक मिसिंग है और 3 और 4, यानी इन तीनों में इनके अपोजिट इन्हीं में से आंसर होंगे, ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सारे नंबर आ गए, 6 रह गए है ना। चलो, इसमें आपको देखना ये है कि सबसे पहले देखिए, अब आपसे इसके क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के अपोजिट का आपका क्वेश्चन ये है। दो क्यूब आपको दे दिए हैं, दो डाइस हैं, इसी को क्यूब भी बोलते हैं और डाइस भी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में दोनों चीजें लिखी हुई मिलेंगी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें 5 के अपोजिट का, तो आप देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप सबसे पहला काम आपका होगा कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, और यहाँ भी 5 है, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। दोनों में जब सिमिलरिटी मिल जाएगी तो आप क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे। अब जैसे 5 है, पहले वाले को देखिए 5, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2। जब आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया है, अब इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करिए 5, 1, 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 के अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 1, यानी 3 का अपोजिट कौन सा हो गया? 1। 2 का अपोजिट 4। अब एक नंबर ऐसा है जो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, यानी 5 का अपोजिट 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। जब आपके पास दो नंबर सेम दिख जाएंगे, आप नंबर के पास अपना पेन रखिए और वहीं से उसको रोटेट करा दीजिए। सबसे पहले जो कॉमन नंबर होगा उसी को आप लिखेंगे, पहला काम यही रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 3 से शुरू कर देंगे, क्योंकि रोटेट तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन आपका जो नंबर सिमिलर होगा वहां से आप शुरू करेंगे 5, 3 and 2, यहाँ से 5, 1 and 4, ठीक है। ये इसका अपोजिट है इसका। अब एक नंबर आपका मिसिंग होगा, क्योंकि दोनों में जब एक नंबर कॉमन हो रहा है तो एक नंबर मिसिंग होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं 6 नंबर रखना है तो एक को हम डबल कर रहे हैं तो एक नंबर गायब होगा, तो वही आपका क्या होगा? जो नंबर दोनों में दिखेगा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। केस 2, पहला केस आपका था कि जब आपका एक नंबर उसमें दोनों में कॉमन होगा। अब केस सेकंड है कि जब आपके पास दो नंबर
ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा। आपको दूंगा जब भी दो नंबर आपको दिए रहेंगे, जैसे इसमें देखिए 1 और 3 दिख रहा है, इसमें आपको 1 और 3 दिख रहा है। जब भी दो नंबर कॉमन होंगे तो जो दो नंबर और बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 2 किसके अपोजिट होगा, 4। ठीक, जब भी दो दिखे तो आप ऐसा इसमें रोटेशन की जरूरत है, इसमें रोटेशन की कोई जरूरत नहीं। जब आपके दो नंबर्स कॉमन हो जाएंगे तो हमें रोटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक स्पेशल केस है कि जब आपका एक नंबर हमें दोनों में कॉमन मिलेगा तब हम हमेशा रोटेशन कराएंगे। अभी ये 2 क्यूब है, अभी एक तीसरा क्यूब भी बनाएंगे। जब 3 क्यूब का ऑप्शन होगा तो भी हम यही 2 रूल्स फॉलो करेंगे। एक जब हमें हमारा एक नंबर कॉमन होगा तो हम हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, और जब हमारे दो नंबर कॉमन हो जाएंगे तो वहां रोटेशन की कोई नीड नहीं है। हम बस देखेंगे कि दोनों में नंबर हमारा कौन सा ऐसा मिल रहा है जो इसमें बच रहा है और इसमें बच रहा है, वो उसके अपोजिट हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए तब थोड़ा सा दिमाग चले आपका। 1 3 5 4 1 2। आपसे पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब दिखाई दे क्या, 6 होगा। आपका नंबर इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो 1 कॉमन दिख रहा था, आपने यहाँ रोटेट कराया, यहाँ रोटेट कराया। 1 3 5 यहाँ रोटेट कराया, 1 2 4 3 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। ठीक है, अब आपका ओपन डाइस देखिए कैसा होता है। ओपन डाइस को हम जो है फोल्ड करते हैं और डाइस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन ओपन था ये क्या होगा, ओपन को फिर हम उससे बाहर खोलने की स्थितियां हैं कि अगर कोई डाइस है तो हम खोल के कैसे उसका नंबर किस तरीके से रख सकते हैं। क्या है ये बात है, एक छोड़ के दूसरे मतलब एक खाना छोड़ के दूसरे वाले को अपोजिट। मैनेजमेंट होगी। छह छह दिखाई दे रहे हैं ना सबके, क्या ज्यादा तो नहीं
एक आपका बॉक्स बीच में छूटेगा, बस आपको ध्यान ये देना है। यानी इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला। इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला। ठीक है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो हमें एक बॉक्स छोड़ते हुए देख लेना है। इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये। ठीक है, जब भी ये दो अगर दिखाई दे रहे तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट ये। अभी नंबर लिखा होगा, उसमें नंबर कुछ लिखा होगा, ABCD लिखा होगा, PQRS लिखा होगा, और कोई इंडिकेशन सिंबल टाइप का भी दे देंगे इस तरह से अलग अलग। इसका अपोजिट ये, 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 और इसका अपोजिट ये। ठीक है, ये क्या है? ओपन पासा है आपका, खुला हुआ पासा, जो आपने अभी तीसरा पढ़ा था। स्टैंडर्ड देख लिया, चैप्टर टाइज देख लिया, ये थर्ड नंबर है आपका ओपन टाइज। अब ये ओपन टाइज हमने जैसे आपका टाइज है उसको क्या कर दिया? खोल दिया। अब इसमें 6 डिजिट है, 6 डिजिट को हम इस तरह भी रख सकते हैं, ऐसे भी वैसे भी, और 4 तरह से हम अपने टाइज को खोल सकते हैं। उसके बाद किस केस में क्या अपोजिट होगा, बस इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। अब फिगर में थोड़ा चेंज हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आ गया। ठीक है, यहाँ है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 और ये 5। ठीक है, बताना है कौन सा किसके अपोजिट है। 1 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है? 5। या 5 के अपोजिट 1, ये भी कह सकते हैं। और 2 के अपोजिट 4, और 3 के अपोजिट 6। ठीक है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट। ठीक है, एक एक ब्लॉक हम छोड़ के लिख देते हैं। अब ABCD के फॉर्म में एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसको हटाते हैं, इसका अब फोल्ड करके हम इसको देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम फोल्ड करके देखते हैं तो हमें कैसा ये विजिबल होगा, हमारा क्वेश्चन है। हाँ सही।
अपोजिट निकाल लिया हम लोगों ने। पहला काम अपोजिट निकालना क्या है, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, ये आपने निकाल दिया। कौन सा किसके अपोजिट होगा। फिर हमने अभी एक लाइन बोली थी कि अपोजिट फेसेस कभी हमें दिखाई नहीं देगी। ये लाइन अभी मैंने बोली थी बनाते समय कि आपको जो फेस अपोजिट होगा वो फिगर में कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपोजिट फेस उसके पीछे होगा ना, आपको दिखाई कैसे देगा। इसलिए ये जितना कॉम्बिनेशन है ये आपका इसमें दिखाई नहीं देगा। तो आपका पहला कॉम्बिनेशन है 2 5, इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत आंसर। दूसरा है 4 6 के अपोजिट, इसमें दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, और 1 3, यहाँ पे 1 3 भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गलत। अब उसमें देखिए, उसमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी डाइस के और क्वेश्चन बचे हैं, अभी डाइस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है आपका। अभी इसके 5-10 क्वेश्चन और कराएंगे तो डाइस आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक,